आज ईडी तथा कथित सर्च ऑपरेशन में एक बंद केस को खुलवा करके हमारे डिप्टी सीएम और उनकी बहनों के घर में पहुंचा हुआ। हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। क्या ये शोभा देता है? बिला वजह आप वहां बैठे हुए, उनकी बहनों के घर में बैठे हुए 12 घंटे से, उनके छोटे छोटे बच्चे। क्या ये तौर तरीका हो गया नई राजनीति का कि पॉलिटिकल लड़ाई अब इस तरह लड़ी जाएगी बंद केस को खुलवा करके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो भी आधार समूह है बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। वो सड़कों पे आने को तैयार है। हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, अभी भी इस देश में हमें लगता है कि कानून का राज है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लालू प्रसाद यादव से जुड़े करीबी और उनके कई रिश्तेदारों पर आज सुबह से ही ईडी की लगातार रेड चल रही है। बता दें कि उनमें से कई लोगों पर अभी भी लगातार 12 घंटे से लगातार रेड पड़ रही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के 3 से 4 जो बेटियां हैं उनके तमाम घर पर जो है इस समय ईडी की रेड चल रही है। बता दें कि ये मामला 2004 का है, जब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा था कि नौकरी देने के लिए लोगों से ज़मीन लिया जा रहा था। इसको लेकर लगातार बयानबाजी तेज हो रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री से सीधे चुनौती देते हुए उनको कहा है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के बेटियों को परेशान किया जा रहा है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, इसको काफ़ी जो गहरा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव की जो पत्नी है वो इस समय क्रिटिकल सिचुएशन में है, वो गर्भवती है। ऐसे में उनको लंबे समय से जो परेशान किया जा रहा है, ये काफ़ी एक नए तरह की निगेटिव राजनीति की शुरुआत है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा बीजेपी को चुनौती देते हुए कि इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए, चूँकि 2004 का मामला अब 2023 में एक बार फिर से फाइल खोलकर उस पर कार्रवाई करना ये कहीं ना कहीं गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के एमपी मनोज झा? छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, मैं तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए आप तक कह रहा हूँ, ये जो संस्थाएं हैं ना, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, उनके बारे में अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश कह रहा है। आज ईडी तथा कथित सर्च ऑपरेशन में एक बंद केस को खुलवा करके हमारे डिप्टी सीएम और उनकी बहनों के घर में पहुंचा हुआ। हमारे डिप्टी सीएम की पत्नी क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। क्या ये शोभा देता है? बिला वजह आप वहां बैठे हुए, उनकी बहनों के घर में बैठे हुए 12 घंटे से, उनके छोटे छोटे बच्चे। क्या ये तौर तरीका हो गया नई राजनीति का कि पॉलिटिकल लड़ाई अब इस तरह लड़ी जाएगी बंद केस को खुलवा करके? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारा जो भी आधार समूह है बहुत व्यथित है, बहुत व्यथित है। वो सड़कों पे आने को तैयार है। हम लोगों ने रोक रखा है कि नहीं, अभी भी इस देश में हमें लगता है कि कानून का राज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस राजनीति से बाज आइए, इससे किसी का कुछ भला नहीं होगा। बंद केस को खुलवा करके आप पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए आमने सामने, लेकिन ये मानवता के ठीक विपरीत जाता है, मानवीय संवेदनाओं के ठीक विपरीत जाता है। अगर ये आपकी प्राथमिकता है तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे तमाम लोग।